नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बीकानेर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस साल इस दिवस को मनाने की थीम भी यही है कि वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर। कोरोना के इस काल में बढ़ते ऑक्सीजन की डिमांड की पूर्ति के लिए हम सबका पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना बेहद आवश्यक है। सेना के जवानों को सीमा पार अपने हाथों में हथियार लिए आमजन की सुरक्षा हेतु आप सभी ने देखा है, लेकिन यदि हम बात करें बीकानेर के बीएसएफ जवानों की, तो यहाँ इन जवानों का एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। बीकानेर में बीएसएफ के जवान आज कोरोना काल में आमजन की मदद के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों का अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों तक मदद पहुंचाने के लिए बीकानेर में बीएसएफ के जवान खाने के पैकेट बांटते नजर आ रहे हैं। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों ने आज शहर के विभिन्न इलाकों में गरीबों को भोजन के पैकेट बांटे। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के निर्देशानुसार पिछले 9 दिनों से लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसे लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में रह रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। ये सेवा जो लॉकडाउन में लोगों का रोज़गार चला गया है, खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको खाना उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 14 तारीख से श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ उनके मार्गदर्शन में ये हमारे ऑफिसर्स और जवानों ने पैसा इकट्ठा किया है और उस इकट्ठा किए हुए पैसे से भूखों को खाना खिलाने की ये मुहिम चलाई है 14 तारीख से, जो कि बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया है। अभी तक 4-5 दिन हमने चलाया है इधर नयासर थाना के पीछे, और 2-3 दिन से अभी सर्वोदय बस्ती और आज इधर गोगा गेट, शीतला गेट के एरिया में ये अभी रोज़ हमारा 200 फूड पैकेट, 200 ये फ्रूट और मास्क वगैरह N95 और नॉर्मल ये ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराना है, ताकि ये जो महामारी चल रही है इससे लड़ने में कुछ राहत मिले और जनता को जागरूक करें कि अब मास्क लगाओ, दूरी बना के रखो और अपने घर में रहो। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीकानेर में आज जोशीवाड़ा क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। फूलबाई कुआं जोशीवाड़ा कोटगेट क्षेत्र में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करते हुए नगर निगम के कर्मचारी कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने को रोकने के लिए तत्पर हैं। हाइपोक्लोराइट का छिड़काव नगर निगम व जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होकर कर रहा है और महामारी से बचाव के लिए सारा प्रशासन एकजुट होकर के कार्य कर रहा है।
बीकानेर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम बात करें पिछले 2 दिनों की, तो यह संक्रमण का आंकड़ा कुछ कम तो हुआ है, लेकिन यदि हम अपने कदमों को अपने घरों तक सीमित नहीं रखेंगे तो ये आंकड़ा पुनः बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। यदि हम बात करें वीकेंड लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में 11 बजे तक आमजन को अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति के सामान लाने हेतु सरकार द्वारा छूट दी गई है। लेकिन 11 बजे के बाद भी जो व्यक्ति बिना किसी कारण बेवजह इधर उधर घूमते हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा न सिर्फ समझाइश की जा रही है, बल्कि ऐसे लापरवाह लोगों के चालान काट कर भी उन्हें सख्ती से निर्देश दिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सवेरे 5 बजे तक सख्त वीकेंड कर्फ्यू के आदेश हैं। ऐसे में बड़ी सख्ती के चलते आवश्यक व अति आवश्यक कार्यों के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को भी पूछताछ के दौर से गुजरना पड़ रहा है। शनिवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा बीकानेर के कोर्ट गेट, पुरानी जेलवेल रोड, दाऊजी रोड, महात्मा गांधी रोड, कय्यम रोड, पुलिस लाइन चौराहा, स्टेडियम चौराहा, पुगल फांटा, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी सहित पूरे बीकानेर शहर में जहां जहां चेक नाका व पोस्टें हैं, वहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर आवागमन को नियंत्रित करती हुई नजर आई। रेलवे की कोरोना के संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर। कोरोना के संक्रमण के कारण ट्रेनों में यात्री भार में कमी आई है, जिसके कारण कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर कोरोना से पूर्व की स्थिति की तुलना में अभी लगभग 50% ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे द्वारा परिस्थितियों का ध्यान में रखकर लगातार समीक्षा की जा रही है तथा आवश्यकता अनुसार स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण यात्री भार कम होने से टिकट बुकिंग पर भी असर हुआ है, जिसको देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के 42 आरक्षण केंद्रों का समय घटाकर केवल एक पारी अर्थात 8 से 14 बजे तक किया गया है। कोरोना के संक्रमण के कारण यात्री भार में ट्रेनों में काफ़ी कमी आई है और उत्तर पश्चिम रेलवे पे अभी कुछ गाड़ियों का रद्दीकरण भी किया गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो कोरोना से पूर्व की तुलना में लगभग 50% गाड़ियों का संचालन ही किया जा रहा है। इस यात्री भार के कम होने के कारण से जो बुकिंग जो हमारे काउंटर्स हैं, आरक्षण केंद्र हैं, वहाँ भी हमने कदम उठाए हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 42 आरक्षण केंद्रों का समय घटाकर के सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री भार के अनुसार से स्पेशल गाड़ियों का भी संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे हमेशा यात्रियों से यही अपील करता है कि यात्रा करते वक्त कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जहां आवश्यकता हो सैनिटाइजर और हाथ धोते रहें लगातार। धन्यवाद। चिलचिलाती धूप हो, तेज आंधी हो या बरसात, पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों को आमजन की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद देखा जा सकता है। ऐसे ही प्रशासन के कर्मचारियों के लिए आज कैलाश झरोखा महाराज द्वारा केसर दूध का वितरण किया गया। बीकानेर को छोटी काशी कहा जाता है। बीकानेर के भामाशाह जहाँ दान धर्म पुण्य सेवा में किसी से पीछे नहीं रहते, तो वहीं यहाँ के संत भी आज पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों को सुबह सुबह केसर दूध पिलाते हुए नजर आए।
हाँ जी सर, पुलिस के जवानों को केसर का दूध पिलाया जा रहा है, क्या कारण रहा है? देखिए, ये जन सेवा हमारी कर रहे हैं, इसलिए हम भी इनकी सेवा करना अनिवार्य है। हम लोगों का इनकी सेवा करना हमारा अनिवार्य है, क्योंकि ये हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। इनका भी परिवार है और हम लोगों का सब समस्त का परिवार है, क्योंकि ये भी हमारी सेवा कर रहे हैं कि इनकी सेवा करना हमारा लक्ष्य है। इनको आज समस्त लोगों को केसर का दूध पुलिस कर्मचारियों को, हाँ, सियाराम बाबा की ओर से उनको दूध पिलाया गया। कैलाश दरोगा सियाराम बाबा। हाँ सर, सोमगिरी जी महाराज देवलोक गमन कर गए हैं, कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, बीकानेर के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है। एक बीकानेर के विवेकानंद बोलते थे और थे वास्तव में। आज उनके लिए, बीकानेर के लिए शस्त्र में बोल लीजिए, किसी कारण भी बोल लीजिए, सोमगिरी जी महाराज जी बीकानेर के एक नामी ग्रामी संत थे और बीकानेर को काफ़ी कुछ दिया उनने। संस्कृत में देख लीजिए, गीता में देख लीजिए, अध्यात्म में देख लीजिए, शास्त्रों में देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, सब कुछ दिया है। इसलिए सोमगिरी जी महाराज जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मैं उस कार्यक्रम में पूरे में शामिल था और भगवान की देन से उनकी आत्मा को शांति दे। हरड़, बरेड़ा, आंवला, चौथी नीम, गिलोय, इन चारों का सेवन करे तो रोग कहाँ से होए। बीकानेर वासियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आज ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। साथ ही साथ आमजन को यह समझाइश भी की गई कि वो मटरगश्ती करते हुए बिना काम घर से बाहर ना निकले, अपने कदमों को घर तक ही रखें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा, आज ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि यह वक्त मटरगश्ती का नहीं, अपितु इस कोरोना की चेन को तोड़ने का है। बिना आवश्यक कार्य घर से बाहर ना निकलें। आज इस संक्रमण की चेन को तोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के साथ साथ कोविड एडवाइजरी की पालना करें। उन्होंने सभी बीकानेर वासियों से चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने को भी कहा, जिससे मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ हर प्रदेशवासी को मिल सके। देखिए, आयुर्वेद में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ें दी गई है। मैं बचपन में सुना है, हरड़, बरेड़ा, आंवला, चौथी नीम, गिलोय, इन चारों का सेवन करें तो रोग कहाँ से हुए। इसमें काढ़े में जो नीम, गिलोय और अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें डाली गई है वो रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाती है। किंतु फिर भी मैं तमाम निवासियों से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप मास्क नहीं लगाएंगे, ये एक ऐसा संक्रामक रोग है जो व्यक्ति के नाक से या मुंह से कहीं भी प्रवेश कर गया तो ये संक्रमण फैला देता है। इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क से बड़ा कोई साधन नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी है, मूल मंत्र है इसका।
टीकाकरण लगाते हैं उसकी भी रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है, किंतु फिर भी मास्क लगाना ज़रूरी है। इसलिए कोरोना की एडवाइजरी का पालन करें और बहुत आवश्यक होने पर घर से निकलें, नहीं तो घर में रहें, तब जाके ये चेन टूटेगी। लोग देखते हैं क्या है, मैं घर मौतों के चौक तक हुआ हूँ, मैं दमानियों के चौक तक हुआ हूँ, मैं वहाँ साले की होड़ी तक हुआ हूँ, या मैं मान लीजिए कोर्ट गेट तक हुआ हूँ, या मैं जो है आगे रानी बाज़ार में हुआ हूँ। तो इससे ये मटर गश्ती का वक्त नहीं है, ये घर में रहने का वक्त है, ये चैन तोड़ने का वक्त है। और चैन तभी टूटेगी जब संक्रमण नहीं फैलेगा, और संक्रमण आवागमन से फैलता है, संक्रमण एक दूसरे से मिलने पर फैलता है। आप देखें जगह जगह ब्याह शादियाँ हुई, पूरे ब्याह में जो लोग गए 100 के 100 आदमी बीमार पड़ गए, कोई नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति में घरों में रहें और फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रहें, और कोई बीमार हो जाए तो तत्काल डॉक्टर को दिखाकर इलाज कराएं। मुख्यमंत्री जी के नाम से चिरंजीवी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है, उसमें 3.5 करोड़ लोगों को तो 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो इनकम टैक्स देते हैं अथवा जिनकी इनकम ठीक है, उन लोगों को मात्र 850 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराना है। 5 लाख रुपए तक का इलाज 1000 अस्पतालों में फ्री होगा, तो सबको कराना है। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ये चाहते हैं कि सब लोग निरोग रहें। पहला सुख निरोगी गया, इसलिए निरोग रहने के लिए इसमें 100% रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर के लोग जो लघु सीमांत कृषक हैं उनको छूट है, संविदा कर्मियों को छूट है, बीपीएल भामाशाह कार्ड वालों को छूट है, सब तरीके के लोगों को ये जो हैं इनको छूट है। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं 3.5 करोड़ लोगों के अलावा उनको 850 रुपये मात्र साल भर के भरने हैं, और उनका पूरा परिवार वो सुरक्षित हो जाएगा। आप चाहे किसी भी अस्पताल में जाकर के, जो सरकार की 1000 सूची की अस्पतालें हैं सरकारी और निजी, उन सब में जो है कैशलेस इलाज होगा। सर कल ही एक सामने आया है कि एमएन हॉस्पिटल में मरीज जो इस गाइड सूची में शामिल है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा है। एंड में उन्होंने उन मरीज को ये कह दिया 2.5 लाख रुपए जमा कराओ, और उस नहीं जमा कराने और तो उसका ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया। जो इस सूची में हैं और जो इलाज नहीं कर रहे हैं, बीमा कंपनियों को और ये कहना चाहिए कि संबंधित हॉस्पिटल के बारे में जो भी हमारे पास में कंप्लेंट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है। इस पखवाड़े की सबसे बड़ी मार यह पड़ रही है कि इसके कारण सभी काम धंधे ठप से हो गए हैं, और काम धंधों के ठप होने के कारण प्रतिदिन कमाकर खाने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती गई है। इस हालात के चलते इन दयनीय लोगों की मदद करने के लिए नगर निगम आगे आया है। नगर निगम द्वारा ऐसे चिन्हित लोगों को, उनके परिवारों को सुबह शाम भोजन का वितरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान जब सभी प्रकार के काम धंधे ठप हैं, तो जिन परिवारों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, ऐसे में नगर प्रशासन ने ऐसे चिन्हित लोगों को सवेरे और शाम को गर्मा गर्म भोजन के पैकेट देकर उनके पेट की भूख मिटाने का पुण्य कार्य किया जा रहा है। नगर निगम के राजस्व अधिकारी जगदीश खीचड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री व राज्य सरकार की योजना है कि कोई भी भूखा ना सोए। सरकार की इसी योजना को साकार करने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन की ओर से सवेरे और शाम को जरूरतमंदों को 400 भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इस काम में इंदिरा रसोई योजना की कार्यकर्ता भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कई श्रमिक परिवारों ने अपनी परिवेदना नगर निगम प्रशासन को बताई थी। इस पर महापौर सुशीला कुमार राजपुरोहित व नगर निगम आयुक्त AH गौरी ने इनका सत्यापन करने के बाद इन सभी परिवारों को लॉकडाउन के दौरान सवेरे और शाम को भोजन के पैकेट उन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश के चलते सर्वोदय बस्ती, सुभाषपुरा, रामतो का मोहल्ला, करणी नगर सहित अनेक मोहल्लों और स्थानों पर झुग्गियों में रहने वाले लगभग 70 परिवारों को सवेरे और शाम को 400 भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्य 17 अप्रैल से शुरू हुआ था तथा लॉकडाउन काल तक जारी रहेगा। हम
आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश खिचड़ है। मैं निगम का रेवेन्यू ऑफिसर हूँ और फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो उसका मैं प्रभारी अधिकारी हूँ। तो सर ये आपने आज तक कब से शुरू किया हुआ है, कब कितने वितरण कर चुके हैं अभी तक? नगर निगम द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प है कि कोई लोग श्रमिक परिवार है या कोई भी व्यक्ति वो भूखा नहीं सोए, इसको साकार करने के लिए हमने नगर निगम की जो इंदिरा रसोइया संचालित है उससे हमने नगर निगम के जो लोग कंट्रोल रूम था उसमें कुछ श्रमिक परिवारों ने परिवेदना जताई थी कि उनकी लॉकडाउन अवधि में रोजगार नहीं मिल पाने के कारण उनको खाने का संकट उत्पन्न हो गया। तो इस पर निगम टीम ने मौके पर आके देखा तो वाकई ये स्थिति पाई गई थी। तो इस पर हमारे निगम आयुक्त ने संवेदनशीलता रखते हुए उनको जो श्रमिक परिवारों को है निःशुल्क खाने उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए। इस पर 17 तारीख से इन सभी श्रमिक परिवारों जिन्होंने नगर निगम में अपनी खाने न होने की जो वेदना जताई थी उस कुल 70 परिवार है उनको सुबह शाम 400 पैकेट लंच और सुबह और शाम का जो भोजन है उनको उपलब्ध नगर निगम द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। और नगर निगम द्वारा ये भोजन आपकी कितनी टीम लगी हुई है अभी ये इंदिरा रसोई की टीम और हमारे टीम सदस्य श्री किशन व्यास, हृदगण जी प्रजापति, निजी सहायक आयुक्त वरुण जी भदौरिया और होमगार्ड के सदस्य और जो टीम इंदिरा रसोई के संचालक है हरी सिंह जी और उनके जो श्रवण कुमार विष्णु उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके सदस्य वो हमेशा प्रतिदिन ये इंदिरा रसोई की गाड़ी है उनके द्वारा ये श्रमिक परिवारों को बहुत सही तरीके से उनको भोजन वितरित करते हैं और भोजन वितरित पाकर ये सभी श्रमिक परिवार है वो खुश है। अभी तक कहाँ पे मतलब आपने भोजन वितरण किया है? नगर निगम द्वारा जो करणी नगर झुग्गी बस्ती है, सर्वोदय बस्ती है, सुभाषपुरा कच्ची बस्ती है, रावतों का मोहल्ला है और इन सभी जो जहाँ से जिन लोगों ने मतलब खाना करणी नगर गांधी कॉलोनी इन कुछ श्रमिक झुग्गी परिवारों ने जिन्होंने अपनी खाना न होने की शिकायत की थी उन पर हम खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। ये कब तक मतलब चालू रखेंगे? ये लॉकडाउन अवधि तक चालू रहेगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक ये निगम की सेवा चालू रहेगी। और मेरा आग्रह है कि जो भी कोई अगर व्यक्ति भूखा है तो वो 181 पे या अपनी वेदना बता सकता है। उसको नगर निगम द्वारा अगर उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको लॉकडाउन अवधि में रोजगार नहीं मिल पाने के कारण खाने का संकट है तो निगम द्वारा उसको निःशुल्क खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये इसमें अगर दानदाता और भामाशाह भी निगम के साथ जुड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। और वो कोई भी दानदाता या कोई भी ऐसा व्यक्ति संस्था 8 रुपये पर पैकेट का भुगतान करके वो अपनी तरफ से खाना प्रायोजित करा सकता है और भूखे लोगों को उनको इस पुनीत कार्य में बीकानेर के अंदर ही जो गरीब परिवार है उनको 100 परिवारों को निःशुल्क मोटाराम जी हलवाई भामाशाह है उनकी तरफ से 100 परिवारों को निःशुल्क सुबह शाम लंच का और डिनर का भोजन वितरण किया जा रहा है, जिसमें दिलीप जी, तेजी, मनोज जी, संदीप जी, हरिराम जी और हरी सिंह जी और श्रवण बिश्नोई जी, मुकेश जी, अमित जी, दिनेश जी सानिध्य में सारे मिलकर 100 परिवारों को यहाँ करणी नगर है, गांधी कॉलोनी है, सुभाषपुरा है, जहाँ कच्ची बस्ती है, जुदी डोकरिया है, वहाँ पर सुबह शाम वितरण किया जा रहा है। जसूसर गेट स्थित लोडा मोडा बगीची में कोरोना संक्रमितों के लिए बीजेपी जसूसर मंडल द्वारा 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड की शुरुआत की गई। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों को निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जसूसर गेट मंडल के पूर्व अध्यक्ष जेपी व्यास के नेतृत्व में लोडा मोडा बगीची समिति द्वारा बगीची में कोरोना होम सेंटर 20 बेड का आयोजन किया गया, जिसमें रहने, खाने, चाय, नाश्ता सभी की पूर्ण व्यवस्था की गई है। समिति के जेपी व्यास ने बताया कि जिन लोगों के घरों में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रहने की जगह नहीं है उन लोगों को यहाँ रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। लोडा मोडा बगीची समिति जिला हॉस्पिटल सैटेलाइट के डॉक्टरों के दिशा निर्देश के अनुसार ही यहाँ पर मरीजों को रखते हैं। जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखभाल भी की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी जसूसर
मंडल का ये एरिया आता है। मैं इसमें पुराना अध्यक्ष रह चुका हूँ। जब ये कोरोना महामारी आई और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मारामारी चलने लगी तो बेटी बचाओ पढ़ाओ के हमारे ये राजकुमार जी और वंदे मातरम के हमारे रघुनाथ सिंह जी, प्रभु जाट, मनीष जी, इन्होंने सब ने, पार्षद सुधा ने, सब ने बैठ के तय किया कि अपने को क्या करना चाहिए। तो हमने ये क्या किया, हमारी ये जगह खाली थी, हमने 20 बेड का कोरोना होम सेंटर खोला है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो जिसके घर में जगह नहीं है रहने के, वो यहाँ आके जब तक ठीक नहीं होता तब तक रह सकता है। हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कंसल्ट किया है, उनकी टीम से हमने तय किया है, वो यहाँ रोज़ चेक करने आते हैं। यहाँ खाना 2 टाइम खाना, 3 टाइम चाय, 2 टाइम नाश्ता और 3 टाइम नींबू पानी और 2 टाइम ये हमारे नारियल का पानी दिया जाता है। सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, ये है हम भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सारी की सारी कार्य का काम हमारी ये रोडा मोडा बगीची समिति के जो ट्रस्ट है हमारा, उसकी तरफ से हम कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था हमारे इनकी है। हमारी पार्टी से हम मोटिवेट है, पार्टी से हमें मोटिवेट किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसके हम फॉलोअर हैं और पूरी जनता, कोई भी पार्टीबाजी नहीं है इसमें। लेकिन हमने ये तय किया कि ये 20 बेड का तैयार करें ताकि कोई भी जनता, किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं हो। 20 दिन रह सकता है, 10 दिन रह सकता है। खाने की पीने की सब व्यवस्थाएं फ्री है। बीकानेर प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन के कर्मचारी 24 घंटे आमजन की सुरक्षा में मुस्तैद नजर आ रहे हैं, तो वहीं बेपरवाह आमजन बिना किसी कारण के इधर उधर घूमते भी नजर आ रहे हैं। इन लोगों को देखते हुए लगता है कि क्या कोरोना संक्रमण का डर मात्र कोरोना वॉरियर्स को है? क्या कोरोना संक्रमण के इस फैलाव को रोकने की जिम्मेदारी आमजन की नहीं है? कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिना कार्य अनावश्यक रूप से घूमने वाले लापरवाह लोगों का गंगाशहर पुलिस द्वारा चालान काटा गया। कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो भी बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान बनाए जा रहे हैं। बाकी जो जायज़ जा रहे हैं उनको पूछताछ करके और जाने की इजाज़त दी गई है। और किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं? तब आप लोगों को मास्क वितरित किए गए हैं एसपी साहब द्वारा? एसपी साहब द्वारा सभी जवानों को किट उपलब्ध करवाई गई है और पानी की बोतल, मास्क, सभी व्यवस्था और जो ये किट लगा हुआ है ये सभी जवानों को जो नाकों पर लगे हुए दिए गए हैं। और एसपी साहब के यही निर्देश है कि जो बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकी जो जायज़ मेडिकल काम से कोई या किसी पेशेंट को दिखाने के लिए या जो मजदूर वर्ग है उनको जाने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। आरएम न्यूज़ के माध्यम से मैं सुनीता आमजन से यह अपील करती हूं कि आप सभी कोविड एडवाइजरी की पालना करें, 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से लगातार साफ करते रहें और एक बेहद आवश्यक बात, बिना किसी आवश्यक कार्य के अपने घर से बाहर ना निकलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी चैनल में इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।